सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 2 का आज हम लोग 5वां यानी कि अंतिम अंश पढ़ेंगे। तो पाठ के अंत में बताया गया है कि चूरन वाले जो रहते हैं भगत जी, वह बस 6 आने कमाते हैं और 6 आने से ज़्यादा कभी नहीं कमाते हैं। चूरन उनका आस-पास सरनाम भी है और खुद भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं, लेकिन कभी भी उनके अंदर किसी तरह की कोई लालच नहीं आती है कि 6 आने से ज़्यादा वो कमाएं। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो ही जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं, पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं। मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत मैं कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान भी है या नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कितना संतोष, कितनी संतुष्टि उस चूरन वाले के अंदर है कि कभी किसी तरह का कोई लालच नहीं है, बाजार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, किसी चीज़ के प्रति कोई तृष्णा नहीं है। और एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता है कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। बाजार में पसोपेश उन्हें नहीं है और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते हैं। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ है। उस सबसे प्रति अप्रतिम इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख संतुष्ट और मन मग्न है। वह बाजार चौक में, जैसे कहा जाता है ना कि संतोषम परम सुखम, यानी कि संतोष ही जो है वह सबसे बड़ा सुख है। और चूरन वाले भगत जी के ऊपर यह पूर्ण रूप से लागू हो सकता है। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा मिलता है, ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीत के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर
बिखर रहता है। चौकी चांदनी दाएं बाएं भूखी सी भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है। अब देखिए, एक बूढ़े भगत के दिनचर्या के बारे में आप देख रहे हैं कि भगत के अंदर कितना संतोष, कितनी संतुष्टि है। और आजकल के लोग जो हैं, तो अगर किसी बाज़ार में जाते हैं, किसी मॉल में पहुंच गए, तो उन्हें लगता है कि अब जितना है और जितना जेब में पैसा है सब लुटा करके चल दें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रेमचंद्र की एक कहानी जो ईदगाह है उसमें भी देखते हैं कि हामिद नाम का बालक रहता है जो सारे बच्चों के साथ ईद का मेला देखने जाता है 3 रुपए लेकर के। बाजार तो सामान से भरा पड़ा है, लेकिन वह रोज़ देखता है कि उसकी जो दादी हैं उनका हाथ रोटी सेकते समय जल जाता है, इसलिए वह अपने मन पर अंकुश लगाता हुआ कोई भी खेलने का सामान न लेकर के कुछ नहीं खाता पीता है, कुछ भी नहीं करता है, और एक 3 रुपए में चिमटा खरीदता है और लेकर के घर चला आता है। इससे उसकी जो माँ के प्रति प्रेम है वह साक्षात प्रदर्शित होता है। उसकी मानसिकता अपने माँ के प्रति कैसी है। अब देखिए, यहाँ परचेजिंग पावर से मतलब है कि व्यक्ति की खरीदारी। परचेजिंग पावर किसे कहेंगे? तो हम परचेजिंग पावर जो है व्यक्ति की खरीदारी को कहते हैं। परचेजिंग पावर यानी कि व्यक्ति कितना खरीदारी कर सकता है। जब ग्राहक आवश्यकता अनुसार बाजार में सामान खरीदते हुए धन का व्यय करता है तो उसकी यह खरीदारी परचेजिंग पावर कहलाती है। जो व्यक्ति सामान की गुणवत्ता को परख कर धन खर्च करता है वह सामाजिक विकास में भी मददगार हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बाजार के सामान की गुणवत्ता व मूल्य के सामंजस्य का पूरा ध्यान रखता है। और इसलिए इस पाठ से, बाजार दर्शन पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी बाजार के सामान में हमें अपने बजट को, अपने जो हमारी सामर्थ्य है उसका ध्यान रख कर के ही खरीदारी करना चाहिए। जैसे ऐसा व्यक्ति जिसमें परचेजिंग पावर है वह बाजार में सामान के प्रति नकली और असली की पहचान पैदा कर सकता है, जिसके अंदर परचेजिंग पावर है यानी कि खरीदारी की शक्ति है। अतः गांव के सामान का सही ज्ञान होने पर लोग अपव्यय से बचकर अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें वही सामान लेना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। व्यर्थ की वस्तुओं के चक्कर में पड़ करके कभी भी अपनी क्षमता को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज ये पाठ पूरा हुआ और अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।